हैप्पी न्यू मून एवरीवन। और इस अमावस्या में माँ क्या गाइडेंस आपको ऑफर कर रहे हैं, इसके लिए मैं हाजिर हूँ। मैं देखूँगा माँ काली के कार्ड से कि एग्जैक्टली इस अमावस्या में क्या आपको मिल रहा है। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ यूट्यूब के सिवा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड ईमान यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट। लेट्स सी। जय माँ काली। काली काली महाकाली, काली के पापोहारिणी, धर्म कामन मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूअर्स को बताइए इस अमावस्या में उनको क्या मिल रहा है। महाविद्या, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लर्निंग, मतलब लेसन लर्न आप किए हो। महाविद्या बता रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या है आपके उद्देश्य, क्या आपको करना चाहिए। जब आपके कॉन्शियसनेस में एक मोरल वैल्यू, एक सही वैल्यू का जागरण होता है, तो जो भी फॉल्स फाउंडेशंस लेके हम लोग चलते हैं या फिर जो भी ईगो का पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं वो टूट जाते हैं। महाविद्या मतलब ग्रेट विजडम। महाविद्या आपको सिखाते हैं कि कहीं ना कहीं योर माइंड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड like the problem, but your heart always tries to find the solutions. तो दिल और दिमाग के बीच यही है फासला। आई थिंक महाविद्या बता रहे हैं आपको कि एक ग्रेट वैल्यू जागृत हुआ है, आपके दिल को पता चला है, आपके दिल से कुछ आवाज़ें आप सुन रहे हो, एंड दैट इज़ द ग्रेट विजडम। सो जो भी आप करने के बारे में सोच रहे थे अपने पास्ट में, वो सही सोच था, दैट वॉज द राइट थिंग। एंड जैसे ही वो सही सोच आपके दिल में आए हैं, सो उसके पहले या फिर उसके इर्द गिर्द में जो भी लेस फाउंडेशंस वाले, लेसर फाउंडेशंस वाले ट्रुथ था, वो खत्म हो जाएगा। बेसिकली ये महाविद्या एक पर्सपेक्टिव का बात करते हैं, महाविद्या एक डिवाइन पर्सपेक्टिव का बात करते हैं, जहाँ पे बोला जाता है कि यू नो एग्जैक्टली वेयर यू वेंट रॉन्ग, कहाँ पे आप गलत गए थे, और वो ऑलरेडी आप पता किए हो, या फिर क्या आपको सही करना चाहिए, ये इसके बारे में आप पता किए हो। आई थिंक इस न्यू मून आपके सामने क्लैरिटी लेके आ रहे हैं, न्यू मून आपके सामने एक सेल्फ रियलाइजेशन लेके आ रहे हैं। और ये महाविद्या इज ऑल अबाउट कि जो डिवाइन विजडम की ज़रूरत है आपको अपने पास्ट को इवैल्यूएट करने के लिए, वो इस न्यू मून, इस अमावस्या में आपको पता चल रहा है। बेसिकली महाविद्या हम लोगों को सिखाते हैं कि वी ऑलवेज कैरी एक सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर। लाइक हम जो सोच रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, माँ यानी कि डिवाइन वही हम लोगों को देंगे। वेल, ये इसको कहते हैं सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर। ये आप नहीं सोचते, ये आपकी ईगो आपको कन्विंस करते हैं। बट महाविद्या ये नहीं है। महाविद्या मतलब क्या है कि आपके जो वांट्स है वो ज़रूरी नहीं है, आपके नीड्स इंपॉर्टेंट है। लाइक कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कार पसंद है, कुछ बच्चे को पता भी नहीं है कि उनको बुक्स की ज़रूरत है, वो कार के पीछे भाग रहे हैं। दैट वाज अ मिथ। तो उस बच्चे को जब कार ना दे के बुक्स दिया जाता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और यहाँ तक कि उस कार को भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नशे में धुंध है, उसको वही चीज़ चाहिए, बट वो माँ नहीं देंगे, बिकॉज दैट वॉज नॉट गुड फॉर देम। सो महाविद्या यही बताते हैं कि ये जो सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर है कि हमारे अकॉर्डिंग माँ काम करेंगे, हम जो चाह रहे हैं वो मिलेगा। कई कबार इस चीज़ को महाविद्या आपको बताते हैं कि रियली आप सच में वही चीज़ क्रेव कर रहे हो अपने पास के बारे में जो अनहेल्दी है, या फिर आपके पास और भी बेहतर विकल्प है और वो सब चीज़ आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं उस पर आपका ध्यान नहीं है, या फिर आप उस पर बिल्कुल फोकस नहीं किए हो। आई थिंक यहाँ पे बात आ रहा है कुछ ऐसे चीज़ों का, लाइक आपको पता है कि क्या है सही, बट उसके अलावा भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो उतना ऑथेंटिक नहीं है, बट आपका ध्यान कुछ वैसे ही चीज़ों के ऊपर आकर्षित हो रहा था। नाउ माँ कह रहे हैं कि एक ऐसा रियलाइजेशन आएगा जो आपको सहायता करेंगे कि सही चीज़ को चुनने में एंड फेक चीज़ों को डिटैच करने में आपको
माँ मदद करेंगे। महाविद्या मीन्स के डिवाइन विजडम, मतलब क्या है कि ये रियलाइज हो जाना कि यू आर नॉट बीइंग पनिश्ड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। लाइक आपको लेमनेड चाहिए और लाइफ आपको सिर्फ एक लेमन थमा दिया है, तो आप क्या कहेंगे कि लेमन से लेमनेड में कैसे बनाऊं? जीवन आप ही बना के दो, कोई नहीं बना के देने वाला है। तो आपको लेमन प्रेशर ढूंढना है और लेमन प्रेशर से उस लेमन से लेमनेड बनाना है। सो इट्स एग्जैक्टली एज सिंपल एज दैट। एक बर्थडे के दिन आपको स्पेशल फील करवाया जाता है, बट नॉट 365 डेज। महाविद्या सिखाते हैं कि ओके, जीवन को अपने टर्म्स पे लो, एक्सेप्ट करना सीखो। माँ है, माँ का विजडम है डिवाइन विजडम। सो माँ का जो सोच है वो सबसे प्रायर है। आपके पर्सनल बिलीफ सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, बिकॉज योर पर्सपेक्टिव इज सो लिमिटेड, माँ का पर्सपेक्टिव इज सो वास्ट। तो यहाँ पे महाविद्या मीन्स कि यू हैव अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ, और यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। एक ऐसा रियलाइजेशन, एक ऐसा क्लैरिटी आपको मिलने वाला है जो आपके पास्ट को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे। आई ऑल्सो फील कि कुछ चीज़ों को आप कट ऑफ किए हो पास्ट में, या फिर खुद को रोके हो, या फिर एक गुत्थी को सॉल्व किए हो, या फिर आप प्रतिज्ञा किए हो, या फिर आप सही तरीके से कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट किए हो, एंड यू आर राइट, you are on the right track, you have done the right thing, you have taken the right decisions, you have done the right action. Whatever आपने पास में किए हो, आपने सही किए हो, that was needed. माँ बार बार ये क्लैरिफिकेशन दे रहे कि वो सही था। आपको लग सकता है कि आपने गलत किए हो, आपका फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर कुछ और भी आप कर सकते थे, बट आपको जो सही लगा आपने वही किए हो। शायद दूसरे लोग भी आपको बोले कि ये किए हो, आप ये क्यों किए हो, बट आपको जो सही लगा, आपके कॉन्शियसनेस में जो डिवाइन विजडम आ रहे थे उसको आप फॉलो किए थे एंड आपने सही किए हो। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या मैसेजेस है इस न्यू मून में। दिस इज इट, काली यंत्र। बार बार काली यंत्र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो। देखिए, अमावस्या के दिन है और इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ये माँ का दिन है। इस दिन में हम लोग माँ की यूनिवर्स पे एंटर करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं, और डेफिनेटली एनर्जी इंटेंस होता है, जहाँ पे नए दरवाजे खुलते हैं, चीज़ों को कट ऑफ करते हैं। काली माँ अवेकनिंग की देवी है, लुक एट हर इमेज। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके वर्ल्डली चीज़ें क्या है, आपके सोल के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने हर हाल पे हाजिर करके देंगे। काली यंत्र एक ऐसे ही टूल है, आप कह सकते हो कि ऐसे ही यंत्र है जो आपको अपने तांत्रिक पथ पे, या फिर जो आपको अपने तंत्र को समझने में मदद करेंगे। आई थिंक अगर आप और आपके लक्ष्य के बीच एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा था, हो भी सकता है कम्युनिकेशंस गैप, हो भी सकता है कि ये आपके प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशंस गैप, पर्सनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम, वॉइस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, माइंडसेट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, फोकस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, आई डोंट केयर। काली यंत्र कह रहे हैं कि माँ अब एक ब्रिज बन के रहेंगे आप और आपके सॉल्यूशंस के बीच, आप और आपके मनी मैनिफेस्टेशंस के बीच। काली यंत्र क्या करते हैं? काली यंत्र बेसिकली आपको अवेकेंड करवाते हैं, वो भी सॉफ्ट एंड सब्टल तरीके से। फटाक से अगर आपके लाइफ चेंज हो जाएंगे तो आप बहुत डर सकते हो, आप काली माँ को बहुत गलत तरीके से समझ सकते हो। तो धीरे धीरे जब कोई परिवर्तन आता है जीवन में, तो वो आप फील कर पाते हो, आपको भी पता चलता है कि यू आर ऑल्सो चेंजिंग, योर लाइफ इज ऑल्सो चेंजिंग, यू आर बेसिकली रीडायरेक्टिंग योर लाइफ, यू आर बेसिकली मूविंग इनटू न्यू डायरेक्शंस। सेम चीज़ है, आप अपने पास्ट से धीरे धीरे एक कदम करके एक मच मोर सिक्योर एंड मीनिंगफुल लाइफ के तरफ जा रहे हो। काली यंत्र आपको सही पथ पे लेके आ रहे हैं। काली यंत्र आपके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी का साया था उसको हटा रहे हैं। काली यंत्र क्या कहते हैं? काली यंत्र कहते हैं कि आप अपना स्पिरिचुअल पथ पे अग्रसर हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपका मंत्रा काम कर रहा है, आपका प्रार्थना काम कर रहा है, आपके साथ माँ काली का प्रेजेंस है, मतलब माँ काली की शक्ति प्रेजेंस है, आपके अंदर माँ काली है, आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं माँ, आपको परिचालित कर रहे हैं माँ, आपको आगे लेके जा रहे हैं माँ। सो एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू ओपनिंग आपको समझ में आएगा।
सो प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप डिस्कवर करने वाले हो कुछ चीज़ों को। ये हो सकता है किसी किसी के लिए नए रिलेशनशिप, किसी किसी के लिए नए जॉब, किसी किसी के लिए सेल्फ लव, किसी किसी के लिए अपनी स्पिरिचुअल मीडियम, कि आप किस तरीके से साधना करेंगे, किस मार्ग पे चलेंगे, कैसे आपको अपलिफ्ट करना होगा। आई थिंक काली यात्रा का कार्ड आपके लिए एक साइन है कि यू आर अबाउट टू बिगिन समथिंग न्यू, आप कुछ नया चीज़ शुरू करने वाले हो और ये न्यू बिगिनिंग इज़ द परफेक्ट डे। तो ऐसे बहुत चीज़ों को लेके अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ करना है, नाउ दिस इज़ द डे जहाँ पे आपको ट्राई करना है, जहाँ पे आपको पहली बार कुछ कहना है, कुछ करना है, कुछ फील करना है, एंड थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली अमेजिंग अकॉर्डिंग टू योर सोल वैल्यू। बार बार कह रहा हूँ, काली यंत्र आपको बताते हैं कि हाँ आप बलशाली हो सकते हो, आप बहुत मस्क्यूलर बन सकते हो, बट ऑलवेज आपके अंदर के जो गट फीलिंग है, जो इंट्यूशंस है, जो अंतर्ज्ञान है, ओके, अंतर उपलब्धि है, जो वो सबसे प्रायर है। आप अपने लेफ्ट थंब को हमेशा राइट थंब के ऊपर रखेंगे। क्यों? मतलब यू आर टेलिंग योर माइंड कि फॉलो योर इंट्यूशंस, यू डोंट नीड टू फॉलो एनी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। जो लोग किए हैं, जो वो लोगों के पथ है, उस पथ से आपका लाइफ का पथ बहुत डिफरेंट है। और बीइंग एन इंट्यूटिव इंसान, आपको अपने मन का बात समझ के चलना होगा। सो काली यंत्र मदद करेंगे आपको, ताकि आप अपने अंतर्ज्ञान को फॉलो कर सको, ताकि आप अपने मन का बात को सुन सको, ताकि आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सको। आपकी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी कार्मिक डेप्थ्स है, उसको माँ क्लियर करेंगे। ये एक न्योता है कि आओ माँ के पास, ये एक न्योता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट करो, ये एक न्योता है कि यू शुड कंटिन्यू समथिंग। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका ध्यान किसी ने भटका रहे थे, या फिर आपके अंदर कुछ डिसबिलीफ क्रिएट हुआ था कि क्या होगा ये सब करके, बहुत कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है। वेल, ये आपके फिजिकल सिचुएशंस के बारे में नहीं है। काली यंत्र आपके मन के साथ काम करते हैं, उसके आपके फिजिकल बॉडीज़ का कोई लेना देना नहीं है। सो डेफिनेटली आप हील हो रहे हो, आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि आप हील हो रहे हो, आपकी इंटरनल चेंजेस हो रहा है, बहुत चीज़ें बदल रहा है। और एक्सटर्नली जब चीज़ें बदलते हैं वो बहुत लेट होता है और वो एंड होता है। कई कबार आप एक इतना पोटेंशियल आपके अंदर रहता है, फिर भी आप एक डॉर्मेंट पोजीशंस पे अपना पूरा ज़िंदगी बिता देते हो, एंड वक्त पे आके आपको पता चलता है कि काश मैं कुछ किया होता तो फिर आज आपका पोजीशंस बहुत अलग हो सकता है। सो ये जो रिग्रेट्स बाद में क्यों करना है, आपके अंदर वो जो पोटेंशियल है उसको वहाँ यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि यूज़ योर पोटेंशियल, यूज़ योर गट फीलिंग। किसी से पूछने के लिए इंतज़ार मत करो, किसी से परमिशंस मांग के कोई मत काम करो। एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपका मन आपको कह रहा है, यू शुड कंटिन्यू। एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। चाहे आप कोई भी मंत्र चैंट करें, चाहे कोई स्पेल करे, चाहे आप टैरो रीडिंग करें, इसका एक असर रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में मैं नहीं कहता हूँ। आई फील कि अगर आप जैसे दिया जला रहे हो, उसमें भी आपको थोड़ा सा संभल के दिया जलाना पड़ता है, राइट। आप अगर बहुत हाई स्पीड फैन के सामने रहते हो तो उसमें भी आपको थोड़ा सा सेफ्टी मेंटेन करना पड़ता है, राइट। पानी में भी आप गहरे पानी में अगर जाते हो तो आपको स्विमिंग करना आता हो सकता है। मतलब एवरी एलिमेंट्स के साथ कुछ ना कुछ सिक्योरिटिव, आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ एक्सट्रीम चीज़ें अटैच्ड होता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होता है जो आप रेगुलरली या फिर बहुत कैजुअली नहीं कर सकते। वैसे ही माँ कहते हैं कि माँ एक ऐसे कवच है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगी ये सब एक्सट्रीम चीज़ों के, ये सब एलिमेंट्स का जो एक्सट्रीम इम्पैक्ट है उससे, ताकि आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ों का एक बैड इम्पैक्ट होता है, बट उसका असर ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है। आप जब भी कोई डिफरेंट रियलिटी के साथ कनेक्ट करते हो तो डेफिनेटली आपके सोल ऐसे एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं जो यूजुअली आप डेली बेसिक पे नहीं कर सकते। इसके लिए एक प्रिवेंटिव मेजर की ज़रूरत होता है, और काइंड ऑफ माँ आपको प्रिवेंट करते हैं ये नेगेटिव इम्पैक्ट से। तो यू विल बी सेफ एंड सिक्योर, योर जर्नी विल बी एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड।
यही एक वार्ता है। इस न्यू मून में जो भी चीज़ स्टार्ट हो रहा है उसको आप स्टार्ट कीजिए, उसको आप अलाउ कीजिए, एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, डिफरेंट रियलिम के साथ जाने की कोशिश कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए और खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, क्लीनिंग कीजिए खुद के सोल को। लेट्स सी कैसा होगा फ्यूचर, लेट्स सी कैसा होगा फ्यूचर। जय माता। इस न्यू मून में क्या फ्यूचर के इंडिकेशंस लगे? ओह महाकाली माँ, लुक एट इट। महाकाली माँ क्या बताते हैं? 10 हैंड्स। पहले 10 हैंड मतलब हमारे पास 2 ही हैंड्स है, और 10 हैंड्स का मतलब क्या होता है कि डिवाइन के पास ऐसे बहुत सारे क्लूज है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक है जो चुटकी में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको ट्रस्ट करना होगा डिवाइन के पावर के ऊपर। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अगर कितने भी तनाव में हो, कितने भी टेंशन में हो, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। महाकाली माँ कुछ ऐसे बंदोबस्त कर देंगे जो बहुत ही स्वीटली होगा, जो बहुत ही आसान तरीके से होगा, जो बहुत ही तेज़ होगा। आई ऑल्सो फील कि जो काम आप अपने फिजिकल पावर से नहीं कर पा रहे हो, डिवाइन की मदद से वो काम को आप बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ एंग्जाइटी था आपके मन में, आपके इस यूनियन के बाद वो एंग्जाइटी ख़त्म हो रहा है। कुछ ऐसा रिजल्ट्स आपको मिलेगा जो रिजल्ट शायद आप पिछले 16 वीक्स यानी कि 4 महीने से इंतज़ार कर रहे हो कि अब कुछ चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। ये हेल्थ इशू हो सकता है, कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू, या फिर ऐसा हो सकता है पिछले 16 ईयर्स से आप स्ट्रगल कर रहे हो और फाइनली इस न्यू मून के बाद से आपको छुटकारा मिलेगा। यू आर गोइंग टू गेट अ ब्रेक थ्रू। बेसिकली महाकाली माँ आपके एंशियस माइंड को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड आपको एक हेल्दी माइंड में वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। महाकाली माँ एक डिवाइन पर्सपेक्टिव का बात करते हैं जो कि महाविद्या माँ भी कहते हैं सेम तरीके से, कि माँ काली को आप डिवाइन के तरीके से मानो, लाइक एज इफ आपका माँ बहुत शक्तिशाली है, एज इफ यू डू नॉट हैव टू बिलीव इन और यू डू नॉट हैव टू गो टू अदर पथ। जिस पथ पे आपको विश्वास नहीं है उस पथ पे जाके कोई फ़ायदा भी नहीं है। ओके आपको विश्वास रखना है माँ के ऊपर, भक्ति से उनको पुकारना है, उनके एनर्जी के साथ चलना है। बहुत सारे लोग भटक सकते हैं क्योंकि माँ काली की एनर्जी इतना इंटेंस है और लोगों ने इतना गलत प्रचार किए है कि ये करना सही है, ये करना नहीं है। इससे क्या होता है ना कि आप भटक सकते हो। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आपके अंदर सृष्टि का बीज है, कोई मैस्कुलाइन की ज़रूरत नहीं है आपकी ज़िंदगी में। वो ऑटोमेटिक जो भी इनबिल्ड है वो उससे आप काम चला लेंगे। यहाँ पे माँ काली माँ कहते हैं कि यूज़ योर इंट्यूटिव पावर, यूज़ योर क्रिएटिविटी, यूज़ योर ब्लेसिंग्स। एंड अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, डेली अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करते हो, वो कन्वेंशनल थेरेपी, कन्वेंशनल टाइप के बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने ऑकल्ट की प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। ये आपके अंदर के जादू का बात है। ये गुप्त साधना है, महाकाली का एक गुप्त साधना है जो किसी भी लड़के को आप पूछ लो उनके पास ये आइडिया नहीं रहेगा, बिकॉज योर माइंड इज डिफरेंट। आई फील कि सोल का कोई जेंडर नहीं होता। ये जो मैं बार बार कहता हूँ इसको आपको अंदर से फील करना होगा कि देखिए आप एक लड़के हो, ये आपको बोला गया है, आप एक लड़की हो, आपको बोला गया है, बट आप अगर अपनी आंखें बंद करके अपने सोल को पूछेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगा जो आपको किसी ने नहीं बोला है, जो आपको किसी ने मतलब समझाए भी नहीं। तो यहाँ पे बात आती है कि आंखें बंद करके पूछो कि आपके कौन से ऐसे क्वालिटीज़ है जो आपको पता नहीं है। आई थिंक अब वक्त आ चुका है कि आपके अंदर वो छुपे हुए कला को आपको ढूंढना है। वक्त आ चुका है कि आपके अंदर के क्वालिटीज़ को जो डॉर्मेंट पोजीशंस पे उसको एक्टिवेट करना है, आपकी पावर को एक्टिवेट करना है, और महाकाली आपको मदद करेंगे आपके अंदर के जो तेज है, जो पावर है उसको एक्टिवेट करने। सो इग्नाइट योर पावर, इग्नाइट महाकाली इन योर सोल। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपको ऐसा लग सकता है कि लाइफ में किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होगा, ये तभी जाके आपको डर लग सकता है जब आपको ये पता नहीं होता है कि आपके अंदर ही निर्भर करते, आपके पास ही पावर है किसी चीज़ों को तोड़ने का, आपके पास भी पावर है किसी चीज़ों को जोड़ने का, एंड ये आप सच में कर सकते हो। महाकाली माँ बताते हैं कि आप हमेशा अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करके समझते हो कि कैसे। जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो कि कैसे होगा, दैट मीन्स आप समुद्र को एक टी के कप में नापने की कोशिश करो, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, विच इज़ बेसिकली इम्पॉसिबल, विच इज़ बेसिकली स्टूपिड वर्क।
तो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये आपके बस का नहीं है। डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपके डेस्टिनी को डिज़ाइन किए है, और डिवाइन आप जो डिज़र्व करते हो वो आपके सामने लेके आएंगे। सही वक्त पे आपको सब कुछ पता चलेगा, सही चीज़ आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, सही दिशा पे आप जा पाएंगे। बट इसके लिए क्या करना होगा? टोटल ट्रस्ट की ज़रूरत है। माँ महाकाली बताते हैं कि ये जो मैं कहता हूँ कि इंट्यूटिव, डिवाइन फेमिनाइन, ये एक्चुअल में है क्या? तो फिर मैं क्यों डिवाइन मैस्कुलाइन का बात नहीं करता? डिवाइन मैस्कुलाइन इट्स योर फिजिकल बॉडी। इसमें क्या होता है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ये क्षय हो जाता है। मतलब आप जब बच्चे होते हो तब बहुत खिला खिला दिखता है आपका बॉडी, जब टीनेज होते हो तो अलग हो जाता है, जब आप मिडिल एज हो जाते हो तब अलग हो जाते हैं, जब आप एकदम ओल्ड एज में चले जाते हो तब आपकी बॉडी कुछ अलग शेप लेता है। सो बॉडी ऑलवेज शिफ्ट्स। वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो बहुत डायरेक्ट है, जिसको देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, जिसको आप बता सकते हो, जो बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कोई मसल बिल्ड कर सकता है, कोई वजन बढ़ा सकता है, घटा सकता है, दिस इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल। बट इंट्यूटिव जो आपके सोल है, जो आपके सोल नॉलेज है, जो आपके सोल का हिस्ट्री है, डीएनए है, वो कोई नहीं जान सकता। यहाँ तक कि कोई डॉक्टर को पता भी नहीं होता है कि माइंड को कैसे ट्रीट करेंगे। वो हाँ, थेरेपिस्ट कुछ हद तक कर सकते हैं, बट उस आपके माइंड को अगर कोई ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज़ हर, दैट इज द डिवाइन पावर। तो मंदिर में जा रहे हो, उस पर आपको सुकून मिल रहा है, बट अगर आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी ही आपके मंदिर है और आप आंखें बंद करके उसको उस मंदिर पे जा सकते हो, देन ये बहुत आसान हो जाता है, राइट। महाकाली माँ सिखाते हैं कि जब आप मातृत्व यानी कि एक मदरहुड को कल्पना करेंगे अपने अंदर, तब आप माँ काली के एहसास को फील कर पाएंगे। ये जो कार्ड्स है, ये सिर्फ कार्ड्स नहीं है, ये बेसिकली मिरर है, और माँ आपको सिखा रहे हैं कि लुक एट यू, आप खुद को देखो, आपके अंदर एक मदरहुड है, आपके अंदर एक फेमिनाइन प्रिंसिपल है, आपके सोच माँ काली के सोच है, आपका सांस माँ काली का सांस है, आपका जो दृष्टि है वो माँ काली की दृष्टि है। अगर आप ये इनर वैल्यू को फॉलो करके चलते हो तो फिर आपको ऐसा सोचना होगा कि मैं कैसे करूँगा। वेल, आप करके भी कुछ नहीं कर सकते। इट्स जस्ट दैट कि योर डिवाइन डेस्टिनी इज कनेक्टेड टू माँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ छोड़ के माँ के पास जाओ। वेल, आपको जाना है, बट इंटरनली आपके फिजिकल बॉडी को करने दो उनका काम। कोई आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर एक स्टूडेंट हो, या फिर आप कोई एग्ज़ाम्स देने के बारे में सोच रहे हो, वो उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ। इट्स योर माइंड रिलेटेड रीडिंग। मेरा चैनल आपके माइंड के साथ रिलेटेड है, एनर्जीज के साथ रिलेटेड है, कोई पॉपुलर टॉपिक के साथ नहीं। सो यहाँ पे महाकाली माँ कह रहे हैं कि आप अपने माइंड के साथ बात करो, आप अपने माइंड को पावर दो। टैबलेट्स खाने से आपका बॉडी ठीक हो सकता है और रिकवर भी कर सकता है, बट आपके माइंड को रिकवर करना है तो डिवाइन के पावर की ज़रूरत है। और इसके लिए कोई तावीज़, कोई बाबा जी नहीं है। इसके लिए आपको अपना बिलीफ सिस्टम के ऊपर फोकस करना है। और जब तक ना आप अपने माँ को विश्वास नहीं कर पाएंगे उस तरीके से, लाइक अभी भी मुझे कमेंट्स आते हैं, क्या मैं कुछ पर्टिकुलर मंत्रा को चैंट कर सकते हो? एंड मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आपको कौन कहता है कुछ करने के लिए। आप अपने माँ से जब बात करते हो तब आप ऐसे सोच के बात करते हो। जब तक ना इस ब्रिज को आप क्रिएट कर पा रहे हो तब तक आप वही लूप में जा रहे हो कि ईश्वर आपके बाहर है, आप उसको बाहर ढूंढ रहे हो। नहीं, माँ काली का कॉन्सेप्ट एक्चुअली मुझे जो समझ में आता है वो है कि माँ आपके अंदर है, और ये मिरर से, एक ऐसा स्पेशल मिरर है, उससे ही आप देख सकते हो अपने आप को। कोई बाहर वाला आपको अपने आप को दिखा नहीं सकते, क्योंकि मिरर में वही दिखता है जो आपके अंदर है। सो ये महाकाली का जो कार्ड है वो सोल मिरर है। वो आपको बता रहे हैं कि देखो अपने आप को, देखो अपने आप को, आपकी पावर को समझो। बाहर मैं नहीं हूँ, मैं आपके अंदर हूँ। और जितना ज़्यादा आप बाहर के चीज़ों को अपने सामने रखेंगे उतना ही आप दूर हो जाएंगे।
इसीलिए द कॉन्सेप्ट इज जब आप मेडिटेट करते हो तो आंखें बंद करके मेडिटेट करते हो। यस, कुछ ऐसे भी तांत्रिक है, कुछ ऐसे भी हाई स्पिरिचुअल पावर मतलब पावर वाले इंसान हैं जो आंखें खोल के प्यार मतलब माँ को प्यार करते हैं, माँ के आराधना करते हैं। दैट मीन्स दे हैव गॉट दैट पावर टू सी माँ। बट उस तरीके का स्ट्रॉन्ग इंसान बहुत ही कम है। तो इसीलिए मैं इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आंखें बंद करके सिर्फ उनको भरोसा करो, सही वक्त आने पे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बट इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको अपना काम छोड़ के कुछ करना होगा। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल हियर कि एक्शंस करना है, वो बॉडी का धर्म है। किसी को पैसा कमाना है, किसी को कुछ चीज़ सेल करना है, किसी को पढ़ाना है, मुझे टैरो करना है। ये हमारा एक लीस्ट बॉदरिंग वर्क है जो बेसिक है। बट जो वास्ट है वो है इस चेहरे के पीछे का राज। जो वास्ट है वो है सोल का रहस्य, एंड दैट यू नीड टू सॉल्व। सो माँ महाकाली उसी के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वॉट एवर योर सोल इज लुकिंग फॉर यू विल गेट इट। सो इसको आप बाहर की चीज़ों के बारे में मत सोचो कि आपको क्या दिखा है या फिर क्या सपने देखे हो। वेल दोज लाइक उसका एक इनर मीनिंग है। सो यस, एवरी चीज़ों का एक इनर मीनिंग है और वो अपने आप को पूछो, दूसरों को पूछने से कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यू विल गेट सॉल्यूशंस, यू विल बी एबल टू फाइंड पीस। आपको पीस मिलेगा, एंग्जाइटी परेशानी से बाहर आ पाएंगे, एंड एक विन विन सिचुएशंस आपके पास आ रहा है। आई थिंक इस अमावस्या आपको एक स्पिरिचुअल इंसान में बदल दे रहे हैं। ये अमावस्या आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं महाकाली से। हो भी सकता है कि आप स्पिरिचुअल पथ से भटक गए थे, बिकॉज आप इतना कुछ कंज्यूम करते हो ना डेली कि आपको समझ में नहीं आता कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यहाँ पे राइट सभी है, रॉन्ग सभी है। ये कोई जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। लाइक आपके स्वाद के अनुसार आप खाना खाएंगे, इसको कोई नहीं कह सकता है कि आप ऐसे खाना खाओ या फिर वैसे खाना खाओ। दिस इज़ वेरी पर्सनल थिंग। तो आप पर्सनली माँ काली को फील करने की कोशिश कीजिए, आप पर्सनली उनके साथ कनेक्ट कीजिए, अपने अंदर के पावर को एक्टिवेट करके। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ महाकाली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए महाकाली टैरो नीबन बोल के। आई एम मैनिफेस्टिंग अ वेरी हैप्पी न्यू मून फॉर यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।